हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी स्टेनो 2019 के लिए। और इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्ट्रैटेजी। और आज हम बात करेंगे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो रीजनिंग के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या है, देखिए रिवीजन का ऐसा कुछ तो सिस्टम है नहीं रीजनिंग में, क्योंकि ये आप शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और वहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं बता देती हूँ। तो पहली चीज़ है लर्न, आपको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपका टाइम सेव करती हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी हद तक टाइम सेव करती हैं। तो वही टाइम आप अपने बचे हुए क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितने भी कोड्स हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स के हों, नंबर्स के हों, रिवर्स ऑर्डर्स में हों, ठीक है, ये सब आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और स्क्वायर्स हो गए, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हो गए जो अक्सर पूछे जाते हैं, क्यूब्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हो गई। जैसे कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स होती हैं, जैसे 11 की होती है, और कई सारी होती हैं, आपको यूट्यूब पे सब मिल जाएंगी। तो थोड़ी बहुत ये ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ बैठ के जब आपको पूछा गया है 11 × 13, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में आ गया, तो वो आप बैठ के उसको पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतना बड़ा में। तो ये आपका पूरा पूरा टाइम ले जाएगा। तो इससे बेटर है कि ऐसी ट्रिक्स सीख लीजिए जो आपका टाइम सेव कर सकें। कैलकुलेशन ट्रिक्स, तो कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी होती हैं, कई सारी होती हैं बल्कि। तो जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है और वो आपको काम आ सकती हैं, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे अपना सर्च करिए और वो सारी ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स अपनाइए, ठीक है। ओरल कैलकुलेशंस, कोशिश करिए कि जो कैलकुलेशंस हों रीजनिंग में वो आप ओरल ही कर पाएँ और आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ओरल कैलकुलेशंस बेस्ट होती हैं। आप जैसे आपने स्क्रीन पर देखा, आपको क्वेश्चन आपके आपके माइंड में वो कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ एंड तुरंत आपका आंसर हो गया, फाइंड हो गया। और लिखने में क्या होता है कि हमें पेन से एक बार ऊपर देखेंगे, फिर एक बार नोट करेंगे, तो ये भी काफ़ी टाइम ले जाता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें याद करके आप अपना रीजनिंग में जो टाइम है वो एटलीस्ट सेव कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दी क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग केयरफुली एंड अटेंटिवली। तो आपको करना क्या है कि जो ये नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जैसे जिसमें फिगर्स होते हैं और फिगर सीरीज़ होती हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे आँखों से कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है। इसीलिए हम बोलते हैं सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है हमें। तो जब ये वाले क्वेश्चंस आप करिए, हालांकि जब नंबर रहते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा अटेंटिव रहता है, बट उसी जगह पे अगर कोई फिगर आपको दे दिया गया है तो आपका माइंड हो सकता है देखने में एक दो बारी गलती कर दे। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से और काफ़ी केयरफुली अटेम्प्ट करिएगा। ओके, एंड लास्ट है कीप प्रैक्टिसिंग। तो आपको रीजनिंग के लिए तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतने ही स्पीड में आप क्वेश्चन करेंगे। और कोशिश करेगा कि इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा होता है वो रीजनिंग में ही चला जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ कि इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। इसीलिए मैंने बोला था, जो मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी स्टेनो बताया है, तो उसमें इसलिए मैंने बोला कि रीजनिंग को सबसे लास्ट में रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले तो है कि रिवाइज़ द हाइलाइटेड पॉइंट्स। जो भी आपने नोट्स तैयार किए हों, जहाँ से भी लिखे हों, जो भी हों, कोचिंग किए हों या ऑनलाइन किया हो, तो आप वो सारे पॉइंट जो भी हाइलाइटेड आपने हाईलाइट किए हों या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं नोट किए हों, तो उसको रिवाइज़ करते रहिए। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द करंट इवेंट्स, न्यूज़ एक्सेट्रा। जो भी करंट इवेंट्स चल रहा हो, न्यूज़ में हो, कोई चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको न्यूज़ में दिख रही हो, तो उसके साथ अपने आप को अपडेटेड रखिए। रीड एंड रिवाइज रेगुलरली। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में एक ही चीज़ सबसे मस्ट है कि रीड एंड रिवाइज। जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो डेटा फीड होगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने आज पढ़ लिया कुछ और मुझे वो 1 महीने बाद याद रहेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, लास्ट 10 days बिफोर एग्ज़ाम फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपको अगर 24 को आपका पेपर पड़ा, तो इससे 10 दिन पहले से, यानी कि 14 से आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है,
करंट अफेयर्स पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि चाहे आपने पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ा हो या डेली करंट अफेयर्स नोट किए हों, अगर आप एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले आपने रिवीजन नहीं किया तो आई एम श्योर आप वहाँ पे भूल जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए एग्ज़ाम के जो 10 दिन एग्ज़ाम से पहले हैं उसमें आपको बाकी चीज़ें तो करनी ही करनी है, लेकिन करंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। वही माइंड में सेव रहेगा। मैंने बोला कि अगर आपने चाहे 1 साल पूरा पढ़ा हो या 2 साल पढ़े हों, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है डैट मीन्स कि आप भूल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि करंट कोई एक चीज़ नहीं है, हमारे आसपास की हर एक चीज़ करंट अफेयर्स में आती है। तो कोई भी चीज़ हो गई है आपको उसे रिवाइज़ ज़रूर करना है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट। आज की जो मेरी टिप है वो ये है कि आप जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, मतलब जितना भी पढ़िए। अगर आप इस पोर्शन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये फुल पोर्शन है आपका, अगर आपने इतना भी पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने इतना भी पढ़ा है तो मेरा मतलब है कि ये एकदम ध्यान से पढ़िए कि अगर इसमें से एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया गया कोई चीज़, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में इसमें से कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो आप 100% सही करके आएँ, ठीक है। इसमें 99.9% की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इवन 0.1% की भी नहीं आपको मिस्टेक करनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़िए एकदम सॉलिड पढ़िए, अच्छे से पढ़िए कि वो आपको याद रहे। इसकी चिंता में अगर आप इसे मिस कर देंगे तो आपको घाटा लग सकता है। ऑलराइट, और ये थी आज की हमारी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी। तो बाकी अगर आप और भी कुछ साथ में कर रहे हैं तो करते रहिए और इंग्लिश पे भी ध्यान देते रहिए और मॉक्स लगाते रहिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिनका ऑलरेडी 70-80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं उन बच्चों के लिए नहीं बता रही जिन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया है या अभी वो 2020 के प्री के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जो ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं और इस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कमर कस ली है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, सब्सक्राइब शेयर स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।